जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट सर पे। तो हम बात कर रहे थे साइंस विषय की नई सीरीज की। तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक रहने वाला है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। ओके, तो देखिए आपने हमेशा देखा होगा कि इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिंक यानी कि Zn प्लस H2SO4 और एक एरो का निशान दे रखा है और ZnSO4 प्लस H2। ये अक्सर आप समीकरण लिखी देखी होगी। और जैसा कि आपको अवगत है कि हमने बात कर चुके हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS है वो सारे क्या है, अभिकारक है, और इधर वाले राइट हैंड वाले क्या है, उत्पाद है। तो ऐसे समीकरण आपने लिखी देखी होगी। तो आप ऐसे समीकरण कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहे हैं उत्कृष्ट गैसें और धातुएं। उत्कृष्ट गैस की मैं बात करूं, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन। धातु की बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और अधातु की बात करूं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सारी अधातुएं हैं, कुछ धातुएं हैं, कुछ उपधातुएं यानी कि गैसें हैं। इनके देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में ब्रैकेट में क्या लिखे हुए हैं, प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जब भी आप क्या करवाते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो, अर्थात इनको जब आप मिलाते हो तो क्या होता है कि वो एक समीकरण का रूप लेते हैं। अगर आप इस प्रकार समीकरण लिखोगे तो एक बहुत बड़ी हो जाती है। जिस प्रकार देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है, देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया शब्द समीकरण है ना, इसको हम शब्द समीकरण बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाली देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, और आगे क्या है, ऑक्सीजन। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। आगे देखिए नीचे वाली देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। अर्थात ये जो समीकरण है ये कैसी समीकरण है, शब्द समीकरण। कैसी समीकरण है, शब्द समीकरण। अब इन्हीं समीकरणों को हमें क्या करना है, छोटे रूप में लिखना है। तो हम इनका प्रतीक लेते हैं। अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, देखिए जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का अगर मैं प्रतीक ले तो यहाँ पे Al दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या ले रहा है, एल ले रहा है। पोटेशियम का लूँ तो यहाँ पे के ले रहा है, कैल्शियम का लूँ तो Cl ले रहा है, मैग्नीशियम का Mg ले रहा है। तो इसी प्रकार हम इनके प्रतीक लेके क्या लिख सकते हैं, समीकरण। उससे पहले आप इसे देखिए, रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण को इसमें संक्षिप्त विधि है, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, शब्दों की जगह, क्या बोल रहा है ये कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण कर लें, किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके सूत्रों का स्मरण कर लें, सूत्रों का स्मरण करें तो उपयुक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। तो अभी हमारे पास जो समीकरण थी ना, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा था उसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, Mg, अर्थात ये Mg किसको दर्शा रहा है, मैग्नीशियम को, O2 किसको दर्शा रहा है, ऑक्सीजन को, और ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो दूसरी समीकरण है क्या है कि एक तरफ हम ले रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक तरफ तो कह रहे हैं जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। इससे उत्पाद जो बन रहा है वो क्या है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन हो रही है मुक्त। तो देखिए हम इस समीकरण को अब एक तो इस प्रकार लिखें कि जो ऊपर मैंने लिखा है ना, जिंक और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल लिखूं, फिर जिंक सल्फेट लिखूं, फिर हाइड्रोजन लिखें, इस प्रकार अपने लिखें तो ये समीकरण क्या बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हमने क्या किए, इन्हें दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की जगह क्या लेते हैं, Zn। जिंक की जगह क्या लेते हैं, Zn, अर्थात इस जिंक का जो प्रतीक सूत्र है वो क्या है, Zn है। और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मैं क्या ले रहा हूँ, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। जब दोनों में होगी अभिक्रिया, अर्थात दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये उत्पाद बनाएंगे और वो क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट को किससे लिख रहा हूं मैं, जिंक सल्फेट को लिख रहा हूं H2
सॉरी ZnSO4 किसे लिख रहे हैं, ZnSO4। ये देखिए मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस में जो हाइड्रोजन है उसको H2 से दर्शा रहा हूँ। तो देखिए अब ये समीकरण हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो चुकी है और हमें सुंदर भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है साइंस के सब्जेक्ट से। और क्या हो रहा है कि ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो चुकी है, वह सरल हो चुकी है। उतना बड़ा लिखना, देखिए एक तो मैं ये लिख रहा हूँ, इतना बड़ा लिखना क्या होता है, थोड़ा सा साइंस लैंग्वेज में कठिन हो जाता है। और उसके बाद में हम जब इनकी केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऐसे प्रतीक उपयोग करते हैं, तो अब हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड में मैं लेना चाहूँगा आपको, ये देखिए अब अगर मैं साधारण से शब्दों में बात करूं तो हम कह सकते हैं कि अर्थात शब्दों की जगह हम प्रतीक का प्रयोग करके समीकरण लिख सकते हैं, है ना। कि जैसे कि अब मैं बात करूं मैग्नीशियम की, किसकी बात करूं, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को मैं Mg से लिख दूंगा। ओके, बात करूं मैं ऑक्सीजन की, उसको O2 से लिख देंगे। हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं इसको H2 से लिख दूंगा। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो Al से लिख देंगे। आर्गन की बात करें तो Ar से लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से रोजाना साइंस की एक वीडियो जरूर इस चैनल पे आपको मिलेगी। धन्यवाद।